साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। तो साइन स्क्वायर इसको x से मान लो, तो ये किस में आता था, तो हमारे पास एक सरल संख्या होती थी, कौन सी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। कॉस 2x के हमारे पास कितने फार्मूले थे, 4 फार्मूले, ठीक है। तो उसमें से जो ये वाला फार्मूला है वो इसमें यूज होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके इक्वल हमने लिख दिया 1/2 1 माइनस कॉस 2x यानी 2x प्लस 5 dx, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स आपका कितना आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस 2x और 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर किया हमने, तो कितना आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 dx। तो अब हमने क्या किया 4x प्लस 10 को t ले लिया, तो यहाँ से 4 dx इक्वल टू dt, तो हमें dx चाहिए, तो dx इक्वल टू dt अपॉन 4, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे, तो पहले इसका होगा 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx आ गया, और यहाँ क्या था आपका इंटीग्रेशन, ये पहले 1/2 आएगा, फिर इंटीग्रेशन cos t dt अपॉन 4, तो 1/4 हमने बाहर ले लिया, ठीक है। तो यह आया आपका 1/2 x, और यह आया 1/8 cos t का इंटीग्रेशन sin t प्लस c, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या था 4x प्लस 10, ठीक है। तो ये रख दिया हमने, तो इसका आंसर आ गया। अब इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 3x cos 4x dx। तो ये हो गया आपका sin a cos b वाली, cos b के फॉर्म में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन sin a प्लस b प्लस a माइनस b dx, ठीक है। तो a आपका 3x है, अब b आपका 4x, ठीक है। तो यहाँ भी ये आ गया, क्योंकि आपका एक फॉर्मूला होता है sin 2 sin a cos b बराबर 2, ये नीचे आया है, इक्वल टू होता है sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, तो हमें ये चाहिए था, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ रखा हमने। तो ये आएगा आपका 3x प्लस 4x, ये sin 7x dx, फिर माइनस यहाँ से sin माइनस एक्स आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो गया, और ये 1/2 sin x dx। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है, तो यह आ जाएगा माइनस cos 7x अपॉन 7, ठीक है। फिर माइनस 1/2 और sin x का माइनस cos x प्लस c, यह माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कितना है आपका 1/14, ये 2/14 माइनस 1/14 cos 7x, और ये माइनस का प्लस 1/2 cos x प्लस c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लेंगे, ठीक है। जैसे हमने ये ऊपर वाला किया था, इसमें 2 थे, तो इसमें हम इन दोनों को साथ में लेंगे। तो हमने इसमें क्या किया, एक चेंज किया अपनी तरफ से, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब किस फॉर्म में आ गए, 2 cos a cos b के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो a प्लस b करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 6x 1/2 बार से इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x माइनस 4x माइनस 2x, तो cos में माइनस बाहर नहीं आता, ठीक है। तो वो प्लस का प्लस रहेगा, तो cos 2x और ये cos 6x dx। अब cos 6x ये आपका फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। अब हम यहाँ क्या करेंगे, cos 6x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1/2 cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x dx। अब हमने क्या किया, दोनों में 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग दे दिया बाहर, ठीक है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यह किस फॉर्म में आ गया, 2 cos स्क्वायर x की फॉर्म में। तो 2 cos स्क्वायर x आपका किसके बराबर होता था, ये है आपका cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x। तो यहाँ से आपका 2 cos स्क्वायर x कितना आएगा,
सॉरी आपका ये जो cos 2x होता था ये होता था आपका इक्वल टू 2 cos² x - 1। तो यहाँ से आपको 2 cos² x क्या आएगा, ये 1 आ जाएगा तो 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos²x। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2x यानी इसका 2 गुना, तो ये जगह 1 + cos 2x यानी cos 12x प्लस, अब ये वही है 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगेगा, cos a + b फिर माइनस cos a - b, तो यहाँ से -4x आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया cos 8x प्लस cos 4x dx। अब इनका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 1 का हो जाएगा x और cos 12x का sin 12x/12 cos 8x का sin 8x/8 प्लस sin इसका cos 4x का sin 4x/4 और प्लस c जो कांस्टेंट है वो रहेगा। अब 1/4 को मल्टीप्लाई अंदर किया हमने तो कितना आएगा, x/4 फिर प्लस 1/48 बारह चौको 48 sin 12x फिर 1/32 sin 8x फिर 1/16 sin 4x प्लस c। ठीक है, आप चाहे तो इसका मल्टीप्लाई अंदर कर भी सकते हो और चाहे तो इसको इतना यहीं तक छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटीग्रेशन sin³ 2x + 1 dx। तो इसमें हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया इंटीग्रेशन sin² 2x + 1 इंटू sin 2x + 1 dx। ठीक है, अब इसकी जगह हमने क्या कर दिया 1 - cos² 2x + 1। ठीक है, क्योंकि आपका sin² x प्लस cos² x = 1 होता है, तो वहाँ से sin² x आपका कितने के बराबर होता है 1 - cos² x। इसको हम वैसे लिख दिया, फिर यहाँ से हमने क्या किया cos 2x + 1 को t लिया और ये आ गया यहाँ से -2 sin 2x + 1 dx इक्वल टू dt। तो हमें ये चाहिए sin 2x + 1 dx चाहिए, तो ये आ गया आपका -dt/2। ठीक है, अब इसका मान हमने यहाँ रख दिया, तो इंटीग्रेशन sin³ 2x + 1 dx इक्वल टू ये -1/2 बाहर आ गया और यहाँ 1 - t² और इसकी जगह क्या है dt। ठीक है, तो यह जाएगा आपका 1 का t और t² का t³ 3 + c। तो t आपका क्या था cos 2x + 1 माइनस cos 2x + 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन sin³ x cos³ x dx। तो इसमें हमने क्या किया sin³ को हमने वैसे रहने दिया, cos³ को चेंज कर दिया, cos³ को लिखा हमने cos² x इंटू cos x dx। अब इसकी जगह लिख दिया हमने 1 - sin² x। ठीक है, बाकी वैसा रहेगा। अब sin x को t दिया तो यहाँ से cos x dx इक्वल टू dt आ जाएगा, तो जहाँ sin x वहाँ t रहेगा और इसकी जगह dt, तो ये हो जाएगा आपका t³ फिर ब्रैकेट 1 - t² और dt। ठीक है, अब t³ था, t³ का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया तो यह जाएगा t³ - t⁵ dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t³ का t⁴/4 और t⁵ का t⁶/6 प्लस c। t हमने क्या माना था sin x माना था, तो ये हो जाएगा 1/4 sin x⁴ फिर -1/6 sin x⁴ प्लस c। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन 1 - cos x अपॉन 1 + cos x dx। ठीक है, तो ये आपका 1 - cos 2x की फॉर्म में है। ठीक है, क्यों सिर्फ क्या है यहाँ कोण का आधा है, तो 1 - cos 2x होता है आपका टू sin² x के बराबर, तो 1 - cos x कितने के बराबर आ जाएगा 2 sin² x/2। ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा कोण का आधा, और 1 + cos x होता है आपका 2 cos² x/2 dx। ठीक है, ये आपके फॉर्मूलाज है। जब कोण का यहाँ आधा होगा तो 2x/2 x आ जाएगा, यहाँ भी x/2 आ जाएगा, तो इसलिए इसकी जगह हमने ये लिखा। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, अब क्या बचा tan² x/2 हो जाएगा। tan² x/2 को हम लिख सकते हैं sec² x/2 - 1। ठीक है, ये आपकी एक सॉल्यूशन क्या होती है कौन सी 1 प्लस क्या होता है आपके पास 1 + tan² x इक्वल टू क्या होता है sec² x। ठीक है, तो यहाँ से tan² x कितना आ जाएगा sec² x - 1। ठीक है, अब sec² x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 होता है, फिर
एक्स बाई टू का होगा तो 1/2 नीचे आ जाएगा, फिर -1 का एक्स प्लस सी, ठीक है। ये 1/2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10x/2 माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको हमने इसकी फॉर्म में लाना है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1 ऐड भी कर दिया और माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ अब हमने क्या किया, एक बार इसको इसके फॉर्म में लिख दिया, फिर -1 अपॉन ये, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स फिर अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, फिर -1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स से ये 1 प्लस कॉस एक्स तो 1 बचा, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या था आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, ये आपका ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 1/2 भर लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन x वैसे रहेगा x माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन 10x/2, फिर x/2 का 1/2 प्लस सी, फिर ये 2 पर आएगा तो x माइनस 1/2 इंटू 2 10x/2 प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया x माइनस 10x/2 प्लस सी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन cos 4x cos की पावर 4 2x dx, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। जब घात खुलेगी तो वही आ जाएगा cos की पावर 4, ठीक है, dx। अब cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है आपका cos 2x वाला वहाँ से आया, ठीक है, का होल स्क्वायर dx। फिर यहाँ से 1/2 था तो इसको हमने भर लिया, इसका स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। अब ये हो गया 1 प्लस, अब a प्लस बी के फॉर्मूला से इसको हमने ओपन कर दिया तो 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। अब यहाँ भी क्या आ गया कॉस स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो इसको भी लिख देंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, यानी 2x यानी इसका 2 गुना 2 इंटू 4 8x अपॉन 2, बाकी वैसे रहेगा। अब इसका हमने लॉस पर लिया, ठीक है, तो इसका गुना यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। यहाँ होगा तो कितना आएगा 2 कम 2, इधर 2 दूनी 4 कॉस 4x, ठीक है। तो ये हो गया आपका dx। अब इसको हम इसके साथ ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1/2 1/8 2 + 1 3 cos 8x प्लस 4 cos 4x dx। अब 3 का इंटीग्रेशन 3x, इसका साइन 8x अपॉन 8, और यहाँ 4 साइन 4x अपॉन 4, तो 4 से यहाँ 4 कैंसिल प्लस सी। अब ये आया आपके पास 1/8 3x 1/8 साइन 8x प्लस साइन 4x प्लस सी, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ तक कर सकते हो और चाहो तो इसका मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों आंसर आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये किसके फॉर्म में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स का आंसर, तो यहाँ बचा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स dx का 1 का एक्स और कॉस एक्स का माइनस ये है ये वाला साइन है cos x का sin x और प्लस सी, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 है इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा dx फिर अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ cos 2x का फॉर्मूला, यहाँ cos 2 अल्फा का फॉर्मूला। तो cos 2x का 1 प्लस सॉरी ये क्या होता है आपका माइनस 2 का स्क्वायर x -1 होता है, तो यहाँ भी माइनस लगा दो, ठीक है। चूँकि cos 2x इक्वल टू 2 का स्क्वायर x -1 होता है, ठीक है। अब
इसका ओपन होगा तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये -1 रहेगा, ठीक है। अब -1 से +1 कैंसिल, तो ये आ गया आपका, यहाँ मैंने 2 बाहर ले लिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा डी एक्स। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी अपॉन ये ए माइनस बी, तो ये इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 इंटीग्रेशन cos एक्स प्लस cos अल्फा डी एक्स। तो cos एक्स का इसको हमने अलग अलग लिख लिया, cos अल्फा क्या है आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट बाहर 2 है तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, तो ये आ जाएगा 2 cos एक्स का sin एक्स प्लस cos अल्फा वैसे रहेगा 1 का x आ जाएगा, x cos अल्फा प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x, ठीक है। तो ऊपर वैसे रहेगा, नीचे हमने 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, वो लिख दिया हमने। अभी किसकी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिख दिया cos x माइनस साइन एक्स अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हमने टी ले लिया, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये आ जाएगा cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos t cos x डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये ऊपर वाले आ गया cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ऊपर डी टी आ जाएगा और नीचे टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी -2 डी टी, और टी की पावर -2 का इंटीग्रेशन इसमें एक ऐड होता है, तो टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, टी नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी प्लस सी। टी क्या था आपका, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स 10 क्यूब 2x sec 2x dx, तो इसको हमने लिखा 10 क्यूब को इंटीग्रेशन 10 2x इंटू 10 स्क्वायर 2x sec 2x dx, ठीक है। अब इसके जगह लिख दिया हमने sec स्क्वायर 2x माइनस 1, बाकी वैसे है पूरा। अब चूँकि आपका क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब हमने किया sec 2x इक्वल टू टी ले लिया, तो sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x tan x, तो sec 2x का sec 2x tan 2x और 2x का 2, ये आ गया dx इक्वल टू dt, तो हमें चाहिए sec 2x tan 2x dx का मान चाहिए, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, यहाँ चला जाएगा 1/2 dt। अब यहाँ रखा हमने मान, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा sec 2x dx, sec 2x और tan 2x dx क्या है आपका dt है, तो इसकी जगह dt आ गया, और ये t माना था t स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 और 1 का टी आ जाएगा, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में प्लस सी। अब ये आपका टी क्या था sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 और टी की जगह क्या है sec 2x प्लस सी, तो ये आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1/6 sec क्यूब 2x माइनस 1/2 ये वाला sec 2x प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटीग्रेशन 10 टू द पावर 4x dx, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। एक को हमने चेंज कर दिया किसमें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स dx, फिर इसके लिए लिख दिया हमने sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। अब इसको भी अलग अलग कर देंगे, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस का प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है। अब हमने क्या किया 10x को टी लिया, तो यहाँ से 10x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू ये dt आ जाएगा, तो जहाँ sec स्क्वायर एक्स dx होगा वहाँ dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 10x हमने टी माना था तो टी स्क्वायर और ये dt माइनस इंटीग्रेशन ये पूरा dt के बराबर तो dt आ जाएगा, फिर प्लस 1 dx, ये वैसे रहेगा।
और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन टी, ये टी के रिस्पेक्ट में और ये एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो अब हम जब हमारा मान जो इसका इंटीग्रेशन हो क्या है, इसका किसका इंटीग्रेशन 10⁴x dx का 1/3 टी क्यूब था, टी क्यूब यानी 10 माइनस फिर टी था 10x प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इसको हमने क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। पहले साइन क्यूब का पॉन में ये, फिर कॉस क्यूब का पॉन में इसका जोहर है। ठीक है, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। इससे क्या होगा आपके, जो साइन क्यूब से ये साइन स्क्वायर एक्स वाला कैंसिल, और यहाँ कॉस क्यूब से कॉस स्क्वायर एक्स वाला कैंसिल। ठीक है, तो ये बचा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ बचा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, पहले नीचे क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक को हमने साइन के नीचे ले लिया, तो एक बच जाएगा 1/cos x बच जाएगा, तो 1/cos x क्या हो जाएगा sec x, और sin x अपॉन cos x tan x। इस प्रकार यहाँ भी 1/sin x बचेगा, तो 1/sin x क्या होता है cos x, और cos x अपॉन sin x cot x और dx। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sec x, और cos x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x और प्लस ये c आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या रहेगा cos 2x प्लस इसके जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से cos 2x से cos 2x कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास बचा इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स के, तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा tan x प्लस सी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि कौन सा मेथड इसमें कौन सी सॉल्यूशन का यूज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन 1/sin x cos क्यूब एक्स dx। तो 1 की जगह हमने लिख दिया sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin x cos क्यूब एक्स dx। अब फिर वैसे ही जैसे ऊपर किया था हमने, पहले sin स्क्वायर एक्स के नीचे sin x cos क्यूब एक्स dx, फिर प्लस cos स्क्वायर एक्स के नीचे cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स cos क्यूब एक्स dx। यहाँ से क्या होगा आपका, इसकी पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचा हमारे पास साइन एक्स एक cos एक्स हमने इसके साथ ले लिया, साइन एक्स अपॉन cos एक्स tan x हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos स्क्वायर बच जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा 1/sin x cos x dx। अब हमने यहाँ क्या किया, ये तो वैसे रहेगा, यहाँ हमने क्या किया इसके हर में cos x से गुणा भी कर दिया और भाग भी दे दिया, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x आपको कितने के बराबर होता है tan x। ठीक है, ये लिख दिया हमने 1/tan x आ गया, और ये 1/cos स्क्वायर एक्स ये कितने के बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें माना tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये आपका पहला वाला क्या हो जाएगा tan x t है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन t और sec स्क्वायर एक्स dx dt है, तो ये dt आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन t dt प्लस सेकेंड वाला क्या था 1/tan x sec स्क्वायर एक्स dx, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/t dt। ठीक है, तो ये आ गया आपका t का t स्क्वायर अपॉन 2 और 1/t का log t प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/2 t की जगह था 10 था, तो t स्क्वायर यानी tan स्क्वायर एक्स प्लस log t यानी log tan x प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो cos 2x का एक फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये आपका क्या है cos 2x का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से क्या होगा आपका, इसकी पावर से ये cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हमारे पास बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। तो हमने क्या किया, अब माना
कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, तो ये आ जाएगा कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह डी टी है, डी टी अपॉन टी, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका लॉग टी प्लस इसी आ जाएगा, टी आपका क्या है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो यह आ जाएगा इसका आंसर लॉग कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कॉज एक्स डी एक्स। तो कॉज एक्स और साइन एक्स दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं, ठीक है। तो कॉज एक्स को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स, और पाई/2 का इंटीग्रेशन पाई एक्स अपॉन 2 और एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, और प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आपका इंटीग्रेशन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी डी एक्स। अब हमने क्या किया, ऊपर 1 की जगह क्या कर दिया, यहाँ साइन इसमें 1 साइन ए माइनस बी से डिवाइड भी कर दिया और यहाँ इंटू भी कर दिया, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास यही आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया, साइन ए माइनस बी को हमने लिख दिया साइन एक्स माइनस बी, फिर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस ए। यहाँ से क्या होगा, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स माइनस बी फिर माइनस एक्स प्लस ए, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वही आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। साइन ए माइनस बी आपका क्या होता है, साइन ए साइन बी सॉरी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये आ गया आपका साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब हमें क्या किया, एक बार इसको इसके अपॉन में लिख दिया यहाँ से, ठीक है, एक बार इसके अपॉन में लिख दिया, ठीक है। तो ये जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, फिर माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। यहाँ से क्या होगा, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए कैंसिल, और यहाँ कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल। तो हमारे पास ये क्या है, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स माइनस बी के बराबर, और ये साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए है, तो ये हो जाएगा टेन एक्स माइनस ए के इक्वल, ठीक है। अब टेन एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका माइनस लॉग कॉस टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, फिर यहाँ ये वाला माइनस बाहर से, इसका माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, ठीक है। माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको हमने आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी, ठीक है। आगे आपको वैसे रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 साइन ए माइनस बी लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है लॉग ए अपॉन बी, तो ये आ जाएगा लॉग कॉज एक्स माइनस ए अपॉन कॉज एक्स माइनस बी प्लस सी, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे 1 से 22 तक वो सॉल्व हो चुके हैं। अब आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उन्हें देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 था आपका, इजी है, ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको हम इसके अपॉन में लिखेंगे, एक बार कॉस स्क्वायर के अपॉन में लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसको करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ई एक्स फिर ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ई एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, टी ले लिया, ई एक्स इंटू एक्स इक्वल टू टी। अब फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो ई एक्स इंटू 1 एक्स का 1 फिर प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से हमने क्या किया, ई एक्स कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा ई एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बच जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये आपका ऊपर वाला है, तो इसकी जगह डी टी आ जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी आपको लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन 10t प्लस सी, तो ये आ जाएगा 10t क्या है ई एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टेंट है। तो इसका आपको कौन सा आंसर होगा देखते हैं। तो आपका है कौन सा, ये बी वाला आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे आंसर कौन सा है आपका बी।
बी वाला, ठीक है। तो आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट प्रश्नावली शुरू करेंगे आपकी, जो है साल 4, ठीक है बच्चा।